मेरे ख्याल से रस्म शुरू की जाए। अच्छी आइए। नहीं बाबा, अभी नहीं। मैं जब भी तुम्हारी शादी पर आया हूं तुम्हारी शादी टूटी है। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मुझे जाने दो महर। मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा फारिस, और तुम नहीं होगे। आप जिस कमरे में बच्चे हैं ना, मुझे वहां ले जाए, और जो भी लड़की सबसे पहले मेरे सामने आएगी वही मेरी बेटी होगी। तुमने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है, आप आइए ना अंदर। सब ठीक तो नहीं है। ये चूड़ियां मुझे फारिस ने हैदराबाद से लाके दी थी। अच्छी है ना? देखो, आज तक रंग ही नहीं उतरा इनका। और ये रिंग उसने मुझे फ्रेंडशिप डे पे दी थी। कितना बदतमीज है फारिस। मेरी शादी के लिए नहीं रुक रहा, शादी से पहले ही वापस जा रहा है। महर बीबी, एक बात पूछूं? आपने फारिस साहब से शादी क्यों नहीं की? ये कैसे सवाल है? जाएं अपना काम करें। बताएं ना महर बीबी, आपने शेरोज साहब और फारिस साहब में से शेरोज साहब को ही क्यों चुना शादी के लिए? क्योंकि चूज करने का ऑप्शन मेरे पास कभी भी नहीं था। फारिस ने मुझसे कभी इस तरह को बात नहीं की। छोटा मुंह और बड़ी बात। आपको पता है फारिस साहब का रिश्ता आया था, वो तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रिश्ता? लेकिन मम्मा, पापा, फारिस, किसी ने भी मुझे नहीं बताया। कैसे बताते? काजिम साहब ने शर्त जो रखी थी कि अगर फारिस साहब ने आपसे शादी की तो वो मलिहा बीबी को तलाक दे देंगे। आप उन दिनों अपने डैड के घर पर थी। काजिम साहब और बड़े साहब में बहुत झगड़ा भी हुआ था इस बात को लेके, और इसी दुख ने मलिहा बीबी की जान ले ली। नहीं महर, मैं जब भी तुम्हारी शादी पर आया हूं तुम्हारी शादी टूटी है। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मुझे जाने दो महर। हातिम! हातिम! जी फारिस भाई। हातिम, तुमने मेरी डायरी देखी है? नहीं भाई। Are you sure? मैं तो हमेशा आपकी मौजूदगी में ही कमरे की सफाई करता हूँ भाई। कहीं डैड तो मेरे कमरे में नहीं गए? मालूम नहीं भाई, और मैंने देखा भी नहीं उनको जाते हुए कमरे में। और जब से आपने अपने जाने के बारे में बताया है वो तो बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है भाई। ओ माय गॉड, उसमें हर बात महर के मुतालिक लिखी है। अगर किसी और ने उठाई है तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। कैसी लग रही है? बहुत प्यारी है। कब ली? जब तुम शॉपिंग कर रही थी। अच्छा, अब ये भी बता दो कि किसके लिए लिया है? फिलहाल तो रिंग पसंद की है, पहनने वाली भी मिल जाएगी।
वैसे चॉइस तुम्हारी बहुत अच्छी है, देखो। थैंक यू। किस्मत भी इतनी अच्छी हो जाए तो क्या ही बात है। देखा, मैं कह रही थी ना कोई बात है। जल्दी बताओ किसके लिए लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं फारिस, मैं ये नहीं ले सकती। क्या हो गया है? एज ए फ्रेंड दे रहा हूँ तुम्हें, फ्रेंडशिप डे आने वाला है। वो तो कब का गुजर गया फारिस, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। बस मैंने रवायत तोड़ दी है, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें। मजाक एक जगह फारिस, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है, मैं नहीं ले सकती। तो तुम भी तो अनमोल हो, मेरी खुशी के लिए ले लो यार। वाकई दिल रख रहे हो या दिल से कह रहे हो? दिल से कहते हैं। कौन? आप? क्या 2 मिनट आपसे बात हो सकती है बेटा? अब क्यों आए आप? मुझे आप कहते रहे कि फारिस को संभालो, फारिस को संभालो। एक बार ये नहीं कह सकते थे कि तुम ही चोट हो, तुम ही मरहम बन जाओ? तो तुम्हें पता चल गया? पता चल गया है मुझे। ये पता चल गया है कि मलिया भुप्पो की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूं, क्योंकि फारिस मुझसे शादी करना चाहता था। फारिस तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। शायद इस दुनिया में कोई मुझ जैसा घटिया बाप होगा जो अपनी औलाद की खुशियां निकलेगी। रोक लो उसे, बेपनाह मोहब्बत करता है तुमसे, इतनी कि शायद तुम सोच भी नहीं सकते। आप अब मुझे ये बातें बोल रहे इस टाइम जब मेरी शादी शहरोज से हो रही है? मैंने पलटने में देर कर दी ना, लेकिन बेटा तुम देर मत करना। शहरोज बहुत अच्छा है, लेकिन फारिस से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फारिस मेरा बेटा है, बल्कि ये डायरी तुम्हें बता देगी कि फारिस से ज्यादा तुम्हें कोई चाह नहीं सकता। इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। तब से जब वो 16 साल का था, हर वो बात जो वो तुमसे कहना चाहता था नहीं कह सका। एक बार इसे पढ़ लो, फिर तुम्हारी खुशी तुम्हारी मर्जी, जो फैसला चाहेगा। बस एक बार पढ़ लो इसे।
चल गया है कि मलिया भुप्पो की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, क्योंकि फारिस मुझसे शादी करना चाहता था। आप अब मुझे ये बातें बोल रहे हैं इस टाइम जब मेरी शादी शहरोज से हो रही है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत कीमती चीज मेरे हाथ से फिसल गई। एक खला सा महसूस हो रहा है। मैं अपनी फीलिंग्स में खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, लेकिन आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी को परेशान मत हो, जब थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेरे सारे लफ्ज़ उस लड़की के नाम जिस पर हर रंग खिलता है। 28 अगस्त 2012। मैं इंतजार कर रहा हूं कब 12 बजे और मैं महर को विश करूं। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उसे जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं। अप्रैल 2013। आज उसके पैर में चोट लग गई। वो बहुत रो रही थी। मैं भी थोड़ा सा रोया। डैड कहते हैं कि मर्द नहीं रोते, लेकिन महर रोए तो मैं क्या करूं? जो अंगूठी मैंने महर के लिए सिलेक्ट की थी वो मेरी जेब में रह गई। शहरोज आया, उसने देखा और फतह कर लिया। मेरी मोहब्बत हार गई। फारिस शहराज महर के साथ तो चल सकता है, मगर उसका हमसफर नहीं बन सकता। हेलो। हाँ महर, तुम घर पे हो? बाहर आ जाओ। मैं नहीं आ सकती। ठीक है, तो फिर मैं अंदर आ रहा हूँ। तुम रो रही थी क्या? नहीं तो वो लड़कियों को होती है ना शादी से पहले प्री वेडिंग एंजाइटी। आई थिंक बस वही है। अभी हमारी शादी तो हुई नहीं, आपने अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिया। मोहब्बत नहीं, एतबार तो कर लें। ये आप नहीं पढ़ सकते, बहुत पर्सनल है। जानता हूं मैं, किसी की सच्ची मोहब्बत बंद है इसमें। ये क्या कर रहे हैं आप शहरोज? रिहा कर रहा हूं अपनी मोहब्बत से। मैंने आपको कहा था ना, जिस दिन आप हाँ कर देंगी उस दिन मेरी विश पूरी हो जाएगी। आपके आंसू मुझे बता रहे हैं कि आपके दिल में क्या है। नहीं शहरोज, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाबा और डैड की इज्जत मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए ना, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, घर में सब कितना खुश है शहरोज। फारिस की आपके लिए मोहब्बत तो मैं बहुत पहले से ही फील कर चुका था। But take a look at yourself. आपकी आंखों में जो फारिस के लिए मोहब्बत है, मैंने अपने लिए कभी भी नहीं देखी।
इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात सुन के अपना फैसला बदल लूं, जाओ जाकर उसे रोक लो। मम्मा, बाबा, उनको मैं संभाल लूंगा, तुम उनकी फिक्र मत करो। लेकिन तुम जाओ, रोक लो उसे। शहरोज जी, तुम क्या कह रहे हो? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। सारे खानदान को पता है कि तुम्हारी और मेहर की शादी होने वाली है। कार्ड्स छप गए, मेहमान आने वाले हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। प्लीज आंटी, आप लोग, दुनिया, खानदान, इनके बारे में मत सोचें। आप प्लीज मेहर के बारे में सोचें। वो फारिस के बगैर खुश नहीं रह सकती। शफीक, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे, चुप बैठे हुए? हम वकार भाई और मेजबीन भाभी को क्या जवाब देंगे? बेटा, बात तो ठीक कह रही हैं आंटी तुम्हारी, और ये मंगनी भी तो मेहर की मर्जी से हुई थी ना। एंड टाइम पे हम तुम्हारी जगह पे फारिस को ले आए, ये मुमकिन नहीं है। एक्चुअली अंकल, मैंने गलती से फारिस की जगह ले ली। अगर आप मेहर के सामने मेरे अलावा फारिस की ऑप्शन रखते तो वो कभी मुझे हाँ ना कहती। और वैसे भी आप दोनों को फारिस इतना पसंद है, तो आप लोग हाँ क्यों नहीं कह रहे? फारिस तो हमें हमेशा से अच्छा लगता है, मगर और अब वो दोनों राजी हैं और इतने पशीमान हैं कि दे वुड टर्न बैक टाइम इफ दे कुड। वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम्हें अपनी खुशी की परवाह नहीं है। और फिर मैं जब भाभी को और वकार भाई को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? आप उनकी फिक्र मत करें, उनको मैं संभाल लूंगा। मेरे लिए मेहर की दोस्ती ही काफी है। वाकई वकार भाई ने बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। जीते रहो। थैंक यू। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। जीते रहो। ये डायरी तो मुझे शादी के तोहफे में गिफ्ट करना चाहते थे फारिस। कौन सा रंग मुझ पे ज्यादा खिलता है? मैं कैसे बात करती हूँ? कौन सा जुमला मैं बार बार दोहराती हूँ? कितनी बार मैं रोती हूँ, कैसे रोती हूँ? कितनी बार तुम्हारे कंधे पे सर रख कर रोई हूँ? एक बार तुम मुझसे नहीं बोल सकते थे? एक बार फारिस,
कैसे बोलता मेहर? जब मैं लंदन गया तो तुम्हारी तैमूर से एंगेजमेंट हो गई, वापस आया तो उससे शादी टूट गई। तुम्हारा मोहब्बत से एतबार उठ चुका था मेहर। मुझे लगा कि अगर मैं अपने दिल की बात करूंगा तो तुम्हें लगता था इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे फारिस? और मैं जो सारी जिंदगी सच्चे रिश्ते और सच्ची मोहब्बत के पीछे भागती रही फारिस, तुम एक बार तो मेरे पास आते और मुझे कहते कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। आया था, फुल तैयारी के साथ आया था तुम्हें होटल में प्रपोज करने के लिए, लेकिन तब तक तुम शहरोज को हाँ कर चुकी थी। हाँ की थी मैंने, मैं मना भी कर सकती थी। मैं तुम दोनों की खुशियों के बीच नहीं आना चाहता था। फारिस, वो हमारी खुशियों के बीच में से चला गया है। क्या मतलब? शहरोज को पता चल गया? उसने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। Oh God! उसने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? शायद हम दोनों की खुशी की वजह से। ये देखो, ये वो ही रिंग है जो तुमने मुझे फ्रेंडशिप डे पे दी थी। तुमने अपनी डायरी में पता है क्या लिखा है? रिंग तो कबूल कर ली है, दुआ भी कबूल हो जाएगी। अब पहना दो। नहीं, ये तो बहुत पुरानी हो गई है। मैंने प्रपोज करने के लिए एक नई रिंग ली थी। ला। Will you marry me?
ना जाने मैंने कितनी बार इमेजिन किया। मैं भी बहुत बेवकूफ थी फारिस। तुम्हारी मोहब्बत को दोस्ती समझती रही। रमशा मुझे कहती थी कि दोस्ती इतनी बेखर्ज नहीं होती, बेखर्ज तो मोहब्बत होती है। ख्यालों में तो बहुत बार कहा है मैंने, आज रूबरू कहता हूं, आई लव यू। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम्हारा। और अगर मर भी जाऊं तब भी तुम्हारा। घर बैठे बैठे बोर हो गया हूं यार, सोच रहा हूं कि ऑफिस ज्वाइन कर लूं। हरगिज नहीं, अभी आपको रेस्ट करना है। और अगर मेहर इस घर से चली गई, इसका मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी चलाएंगे। थोड़े दिनों की बात है मेरी जान, फिर मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मेहर भी हमेशा के लिए इसी घर में आ जाएगी। मेहर अब इस घर में नहीं आएगी खाना कर। What? तुम क्या मेहर को लेके कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे हो? मैं मेहर से शादी नहीं कर सकता। Her and Faris belong together. शहरोज के मजाक का वक्त नहीं है। ये आप प्लीज वापस रख लें। फारिस मेहर से बेहद मोहब्बत करता है और मेहर भी उसी को चाहती है। एक मिनट मैम, मैं मेहर को फोन करता हूँ। नहीं प्लीज आप ऐसा ना करें। मैंने पहली दफा उसकी आंखों में मोहब्बत देखी है। खान अंकल आप प्लीज उसके रास्ते में अब मत आएं, उसको जाने दें। मैं आपको सब समझाता हूं। वो मेरी हो तो जाएगी खान अंकल, लेकिन वो पलट पलट के वापस फारिस का रास्ता देखेगी और मैं नहीं चाहता कि वो एक डबल जिंदगी जिए। मेरी बेटी ने एक मर्तबा मुझे कहा था कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको आजाद छोड़ दें। अगर वो आपका है तो वो लौटकर आपके पास ही आएगा। मैंने कहा था ये सम्राट, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी कि आप मेहर से अलग हो जाएं। Samra, you are amazing. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मोहब्बत का एक अच्छा अंजाम हो। लेकिन जिसे रिश्तों की खातिर कुर्बानी देना आती है, मोहब्बत उसे ढूंढ ही लेती है। कैसा फैसला किया तुम दोनों ने भाई? मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा शफीक भाई। मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगा भाई, हमारी इकलौती बेटी है, हम शादी धूमधाम से ना करें, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। बाबा डैड, आप दोनों मान जाए ना मेरी बात। भाई ये मेरा और फारिस का फैसला है और हमने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हमारी शादी पे जो भी खर्चा होगा ना, उसे हम एमा फाउंडेशन में देंगे और निकाह घर पर होगा, सादगी से रुखसती होगी, कोई शोर हंगामा नहीं होगा। वेट एक ये एमआर फाउंडेशन क्या है भाई? ये क्या चीज? शरीफ भाई एक्चुअली फारिस और मेहर ने मलिया और रिजवाना के नाम पे ये ट्रस्ट खोलने का फैसला किया है। ये ट्रस्ट
उन बच्चों के लिए होगा जिनके सर पे छत नहीं होती है, कोई सहारा नहीं होता जिनका, या माँ बाप जिन बच्चों को पैदा करके भूल जाते हैं, उनके लिए होगा ये। जबरदस्त, ये तो बहुत अमेजिंग आइडिया है। जी, और इससे भी अच्छी बात यह है कि इस कॉज में तैमूर, अनाया, अहमद, शहरोज और समरा भी शामिल हैं। अरे वाह यार वकार भाई, ये बच्चे तो सोच में हमसे भी आगे निकल गए। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं कभी आया? यू नो, आई एम वेरी हैप्पी। अब ये वलीमा जो है ये मैं करूंगा और बहुत धूमधाम से करूंगा। एक मिनट, थोड़ा तवक्कुफ से काम लें आप सब। वकार भाई, मुझे भी कुछ करने दीजिए, मेरे इकलौते बेटे की शादी है। वलीमा मैं करूंगा, मुझे करने दीजिए प्लीज। नहीं, वलीमा मैं करूंगा भाई, बस मैंने कह दिया। अरे एक मिनट रुक जाइए, आप लोग बोले जाएंगे, मेरी भी तो सुन लीजिए भाई। देखिए हमारे बच्चे शादी में हमें शामिल खुल के नहीं होने दे रहे, तो हम तीनों मिलके सारा जो मजा है, सारी रौनक है, वो वलीमे पे लगा लेंगे। क्या कह रहा है? अब आप लोगों की इजाजत हो तो मैं निकाहनामा फिल कर लूं? हाँ बिस्मिल्लाह। फारिस, वो जो 10 क्लॉसेस है ना, वो मैं खुद फिल करूंगी। मेरा निकाह है, मैं ही खुद फिल करूंगी, है ना? बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी। जो आपका हुक्म मैडम। ये चीज बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। मेहर बिनते वकार अहमद खान 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आपको फारिस शराज वल्द काजिम शराज से ये निकाह कबूल है? कबूल है। मेहर बिनते वकार अहमद खान 5 लाख रुपए हक मेहर सिक्का राजुल वक्त आपको फारिस शराज वल्द काजिम शराज से ये निकाह कबूल है? कबूल है। मेहर बिनते वकार अहमद खान 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आपको फारिस शराज वल्द काजिम शराज से ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस फारिस। थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू तो तुम काजिम साहब को करो, उनकी वजह से मैं विलन बनने से बच गया। अरे अभी थैंक यू। दिया आपको भी मुबारक। शुक्रिया। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत माशाल्लाह। बल्दियत के खाने में बेशक मेरा नाम हो, लेकिन तरबियत के खाने में हमेशा आपका नाम रहेगा। और ये वो अजीम नेकी है जो अल्लाह के मिजान में बहुत भारी है। शुक्रिया। कितनी लकी बेटी हूँ ना मैं। एक तरफ बाबा और एक तरफ डैड। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी बेटी का घर बसने जा रहा है और मुझे अल्लाह ताला ने इतना प्यारा दामाद दिया। जीती रहो बेटा, आबाद रहो सदा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाह तुम जैसी बेटी हर माँ बाप को दे। अरे चची, आप पुरानी बातें भूल जाए। जीती रहो। मलिया ज्योति तो बहुत खुश होती ना। काजिम, मुझे पूरा यकीन है कि वो जहां भी है बहुत खुश होगी। और वैसे भी तुमने माँ और बाप दोनों का हक निभाया, क्यों भाई साहब? हाँ ठीक कह रहे हो। भाई साहब, मेरा ख्याल है कि रुखसती कीजिए। हाँ बिस्मिल्लाह करते हैं। बेटा चलो भाई। को बहुत बहुत अहमद, कुरान ले आओ बेटा। थैंक यू।
ये खांसी थी क्या ड्रामा? मैंने काफी ठंड नहीं है। जी नहीं, अभी तो टेम्परेचर कम किया है इसी का। मेरे ख्याल में इतना हैंडसम दूल्हा देखकर आपके दिल की खिड़कियां खुल चुकी हैं। ठंडी हवा भी वहीं से आ गई। अच्छा, तो जनाब को लग रहा है कि वो काफी हसीन लग रहे हैं। हसीन तो आप लग रहे हैं। वैसे शादी से पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक लॉयर थे फारिस। कोई फ्लॉप रोमांटिक मूवी देखी है क्या? शादी से पहले मैं सिर्फ तुम्हारे साथ के ख्वाब देखता था। मुझे यकीन हो गया तुम सिर्फ मेरी हो। अच्छा, तो फिर करो वो सारे वादे जो मोहब्बत मिलने पे किए जाते हैं। मेहर वकार सुनना चाहती है। मलका आलिया, अभी बहुत जिंदगी पड़ी, सब सुना दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वेडिंग गिफ्ट? वो तो मैंने ले लिया। तुमने कैसे ले लिया? अभी तो मैंने दराज से नहीं निकाला। ये तुम्हारी डायरी, यही मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है, क्योंकि इसके हर लफ्ज में मेरा चेहरा मौजूद है। मैं कब हंसी, कब रोई, कब मुस्कुराई, इसमें हर वो बात है जो मेहर ने फील की है। मेरे लिए तो इससे ज्यादा कीमती तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता। मेरी डायरी, मेरी उन दिनों की साथी जब मैं तुम्हें शिद्दत से याद करता था। मेरी सच्ची मोहब्बत की गवाह। तो फिर लिखो। क्या? हैप्पी एंडिंग। You mean Meher and Faris happily ever after? हाँ।